अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। आपको इंतज़ार होगा कि आखिरकार बारामूला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में क्या हुआ, कौन आगे है कौन पीछे है, कौन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है। हम आज आपको बताएंगे और क़यास आराइयों के मुताबिक क्या कुछ कहा जा रहा है, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, वो भी हम आपको बता देंगे। क्योंकि अगर हम बारामूला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो ये मुकाबला काफ़ी सख्त है। ट्रायंगुलर मुकाबला जो वोटिंग के बाद सर्वेज मुख्तलिफ एजेंसीज़ की जानिब से और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो डेटा आया है उसके मुताबिक हम आपको एक एनालिसिस देते हैं कि आखिरकार बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा, बडगाम में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन लड़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे थे, इसी तरह से फयाज मीर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और AIP के सरबराह इंजीनियर रशीद जो हैं वो भी इस मुकाबले में बारामूला से लड़ रहे थे। आपको सबसे पहले बता दें कि कुल मिलाकर जो वोटर्स की तादाद है बारामूला में वो 17,37,865 है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में कुल राय दहंदगान की तादाद जो है वो 7,18,843 है। बांडीपोरा में 2,59,665 है। इसी तरह से कुपवारा में 5,36,162 वोटर्स की कुल तादाद है। और बडगाम की बात करें तो बडगाम में कुल मिलाकर 2,23,195 जो हैं वोटर्स की तादाद है। क्योंकि बारामूला की बात करें 5,36,000, माफ़ कीजिएगा, अगर हम बारामूला की बात करें तो कुल मिलाकर 7,18,833 जो कुल राय दहंदगान की तादाद है उसमें से जो पोलिंग हुई है वो कुल मिलाकर 3,94,801 वोट डाले गए हैं बारामूला में। कुपवारा की बात करें, कुपवारा में कुल मिलाकर वोटर्स की तादाद 5,36,162 है। तो कुल मिलाकर जो वोट डाले गए हैं वो 3,40,187 है। यानी कुपवारा में 3,40,187 वोट्स डाले गए हैं। क्योंकि ये जो आदाद शुमार है इसमें अप डाउन भी हो सकता है, उतार चढ़ाव भी हो सकता है, ये फाइनल नहीं, हम अप्रॉक्सीमेट फिगर्स आपको दे रहे हैं पोलिंग की। तो इसी तरह से अगर हम बडगाम की बात करें तो बडगाम में कुल मिलाकर 2,23,195 जो हैं वोटर्स की तादाद थी, जिसमें से वोट जो डाले गए हैं वो 1,22,529। क्योंकि ये फिगर्स फाइनल नहीं है, हम आपको ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स दे रहे हैं जो अभी तक हमारे पास पहुंची हैं। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, अप डाउन भी इसमें हो सकता है, ये फाइनल फिगर्स नहीं है। तो आपको बता दें कि अगर हम बांडीपोरा की बात करें कुल मिलाकर 2,59,665 वोटर्स थे, जिनमें से वोट का इस्तेमाल 1,57,011 वोटर्स ने किया है। तो दोस्तों अगर हम अब बात करें कि आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, आपको हम बता दें कि जो भी कैंडिडेट इसमें जीत हासिल कर सकता है, A, B, C, D, कुल मिलाकर जो मुकाबला है वो बड़े 4 कैंडिडेट्स थे, A, B, C और D। क्योंकि D की अगर हम बात करें तो पहले आपको ये समझना होगा कि कुल मिलाकर 22 कैंडिडेट्स मैदान में थे, कुल मिलाकर 22 कैंडिडेट्स मैदान में थे। 4 कैंडिडेट्स को आप निकाल दीजिए, उसमें से 18 कैंडिडेट्स बचते हैं। तो 4 कैंडिडेट्स को आप फिलहाल साइड में रख दीजिए। 18 कैंडिडेट्स जो हैं करीबन 50,000 वोट मिलकर लेते हैं। ये एक एनालिसिस है। 18 कैंडिडेट्स जो है 50,000 वोट लगभग मिलके लेते हैं, जिसमें हम नोटा भी रखते हैं, रिजेक्टेड वोट्स भी रखते हैं और सारे वोट्स की तादाद जो है अगर हम 50,000 रख देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम D की बात करें तो D भी कम से कम इसमें से 50,000 वोट जो है वो ले सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कुल मिलाकर 10,14,528 वोट डाले गए थे उसमें से आप 1,14,000 वोट निकाल दीजिए, जिसमें से D लगभग 50 से लेकर 60,000 लेता है और बाकी जो 18 कैंडिडेट्स हैं
वो भी करीबन 50 से लेकर 60,000 वोट ले सकते हैं, जिसमें से हम नोटा और बाकी जो है वोट्स भी जो इधर उधर गए होंगे वो भी हम रख देते हैं। इसका मतलब है कि हिसाब हमने करना है 9 लाख वोट्स का। 9 लाख वोट आखिरकार कहां गए? 9 लाख वोट जो है वो 3 कैंडिडेट्स को जाते हैं, ए, बी और सी को। यानी 9 लाख वोट आपको डिवाइड करने हैं ए, बी और सी में। ये तीनों कैंडिडेट्स जो हैं ये 9 लाख वोट लेते हैं। 1,14,000 18 कैंडिडेट्स और डी को जाते हैं। इसका मतलब यह कि 9 लाख वोट्स को हमने हिसाब करना है। तो मुकाबला जो हमारी एनालिसिस जो है वो आपको समझनी होगी दोस्तों। सबसे पहले आपको नजर दौड़ानी होगी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट पर, क्योंकि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 3,40,187 वोट डाले गए हैं। 3,40,187 वोट आखिरकार कहां गए हैं? कुपवारा में कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आखिरकार कुपवारा में, चूंकि अगर हम 3 कैंडिडेट्स की बात करें, एक कैंडिडेट कुपवारा में लीड लेता है। फॉर एग्जांपल ए कुपवारा में लीड लेता है, इसी तरह से बी जो है वो दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट में लीड लेता है। एनालिसिस और सर्वे के मुताबिक बी जो है बड़गाम से लीड लेता है। बड़गाम में कुल मिलाकर वोट जो डाले गए हैं वो 1,22,529 हैं। कुपवारा से ए अगर लीड लेता है तो बड़गाम से बी लीड लेता है। अगर हम सी की बात करें तो सी कहीं ना कहीं, अगर हम बारामूला की बात करें, बारामूला की जो मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां से सी लीड लेता है। बारामूला में भी बहुत सारे वोट डाले गए हैं। 3,94,801 वोट जो है बारामूला में डाले गए हैं। क्योंकि सी की अगर हम बात करें, सी बारामूला की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज जिसमें रफियाबाद, सोपोर, बारामूला, इसी तरह से और भी कई कंस्टिट्यूएंसीज है, 8 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहां से सी जो है लीड लेता, लेकिन हर एक कंस्टिट्यूएंसी पे लीड नहीं लेता है। इसी तरह अगर हम कुपवारा से ए लीड लेता है, बड़गाम से बी लीड लेता है, तो ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसी तरह से अगर हम अब बांडीपोरा की बात करें तो डिसाइडिंग होगा कि आखिरकार बांडीपोरा में क्या कुछ हुआ है। बांडीपोरा में क्या कुछ हुआ है? ए अगर कुपवारा से लीड लेता है, बी अगर बड़गाम से लीड लेता है। बारामूला में कहीं ना कहीं जो है मुकाबला काफी सख्त है। बारामूला, अगर हम ऊड़ी की बात करें, रफियाबाद, सोपोर की बात करें, वागूरा क्रीरी की बात करें, पटन, सोपोर, इसी तरह से टंगमर, गुलमर्ग कंस्टिट्यूएंसी जो है, वहां से भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिरकार ये वोट्स जो है किसकी तरफ गए हैं। ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बारामूला की कुछ कंस्टिट्यूएंसी जो है जहां से डेटा जो है अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे हम टंगमर की बात करें, जैसे हम वागूरा क्रीरी की बात करें। चूंकि वागूरा क्रीरी की अगर हम बात करें तो वागूरा क्रीरी में जो वोट्स डाले गए हैं, मैं आपको वो भी डेटा देता हूं। 35,880 वोट्स जो हैं वागूरा से डाले गए हैं। इसी तरह से अगर हम सोनावारी की बात करें, सोनावारी में 78,000 के करीब जो वोट हैं वो डाले गए हैं। इसी तरह से बांडीपोरा में लगभग 69,000 जो है वोट जो है वो डाले गए हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। कुपवारा में अगर कैंडिडेट एक लीड लेता है, लेकिन यहां से बड़गाम से एक कैंडिडेट लीड लेता है, अच्छी लीड कुपवारा से भी आती है, बड़गाम से भी आती है। बारामूला से भी कहीं ना कहीं जो तीसरा कैंडिडेट है वो भी कई एक कंस्टिट्यूएंसी से अच्छी खासी लीड लेता है ए और बी के ऊपर। तो ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल एक सिचुएशन है, सूरत हाल है इस वक्त कि आखिरकार इन 3 कैंडिडेट्स में से कौन कितने वोट्स ले सकता है और कौन। 9 लाख वोट्स आपको इन 3 में डिवाइड करने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि 9 लाख वोट जो है ए, बी और सी में डिवाइड करने हैं। अब देखना होगा कि कैडर किसका कितना स्ट्रांग है, किसका कैडर जो है, किसके कैडर ने कितने वोट डाले हैं, वो भी आपको पहले माइनस करना होगा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो वोट है वो बड़ा करीब मार्जिन होगा तीनों कैंडिडेट्स का दोस्तों, बहुत करीब मार्जिन। ये अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है ए, बी और सी। अभी तक तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है या जो एनालिस्ट हैं या जो पॉलिटिकल सियासी नाकदीन है वो कहते हैं कि यह मुकाबला काफी करीब हो सकता है। 9 लाख वोट्स आपको 3 में डिवाइड करने हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो पहला कैंडिडेट होगा, जो जिसकी जीत दर्ज होगी, वो करीबन 3 लाख
30,000 वोट लेकर कामयाब हो सकता है। जी हां दोस्तों, इन तीन में से ए, बी और सी में जो भी कैंडिडेट 3,30,000 वोट लेगा तो वो कैंडिडेट अपनी जीत दर्ज करेगा। 3,30,000 वोट जिस कैंडिडेट ने भी लिए वो अपनी जीत जरूर दर्ज करना होगा। आपको सारे एलिमेंट्स को नजर में रखना होगा। बारामूला का एलिमेंट बड़ा फैक्टर करेगा, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसी तरह से कुपवारा की 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसी तरह से बडगाम की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बांडीपोरा की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। आपको देखना होगा कि आखिरकार उड़ी में किसने लीड ली होगी, यह बड़ा डिसाइडिंग होगा। टंगमर्ग गुलमर्ग में किसने लीड होगी, बड़ा डिसाइडिंग होगा। पटन में किसने लीड ली होगी, यह भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सोनावारी और बांडीपोरा बड़ा डिसाइडिंग करेगा, क्योंकि अगर हम कुपवारा और बडगाम 2 कैंडिडेट्स इसमें लीड लेते हैं, एक कैंडिडेट एक जगह से, दूसरा कैंडिडेट दूसरी जगह से, बडगाम और माफ कीजिएगा कुपवारा और बडगाम रेस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से बारामूला में एक कैंडिडेट जो सी फॉर एग्जांपल है वो ठीक ठाक लीड लेता है कई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बारामूला की, जिसमें रफियाबाद मैंने पहले ही जिक्र किया। सोप अब देखना होगा कि जो विनर होगा, यानी जिसकी जीत होगी 4 जून को, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो हम एनालिसिस आपको देते हैं हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो विनर होगा उसको करीबन 3,30,000 वोट लेने होंगे दोस्तों। जो भी कैंडिडेट इन 3 में से 3,30,000 वोट लेता है वो कैंडिडेट कामयाब होगा। और ये हमारी एनालिसिस है कि 3,30,000 लेने वाला कामयाब कैंडिडेट हो सकता है। इसी तरह से जो दूसरे नंबर पर होगा उसको 3,20,000 वोट लेने होंगे, तब जाके वो दूसरे नंबर पर आ सकता है। यानी मध्य मुकाबल होगा वो विनर के, सिर्फ 10,000 वोट्स का मार्जिन हो सकता है जीतने वाले और दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट उम्मीदवार काउंटिंग के दौरान होगा। ये हमारी एनालिसिस है। तो आपको बता दें कि 3,30,000 विनर होगा, 3,20,000 वाला दूसरे नंबर पर होगा, और जो 2,50,000 वाला है, 2.5 लाख लेने वाला, तीसरे नंबर पर होगा। अब देखना होगा मुख्तलिफ सियासी जमातों को कि आखिरकार 3,30,000 वोट किसके पास हैं, 3,20,000 किसके पास हैं, और 2.5 लाख वोट जो हैं वो किसने लिए हैं, वो तीसरे नंबर पर होगा। मुकाबला काफी सख्त है, बहुत ही सख्त है दोस्तों। इसमें कुछ भी हो सकता है तिकोनी मुकाबले में, क्योंकि जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ कैंपेनिंग्स हुई बारामूला में, उसने इस इलेक्शन को काफी दिलचस्प बनाया हुआ है। जिस तरह से भी आप इस इलेक्शंस को देखें, बहुत ही हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ इसमें काफी दिलचस्प हमें कैंपेनिंग देखने को मिली। तो अब आखिर पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 3,30,000 वाला विनर होगा, 3,20,000 वाला दूसरे नंबर पर होगा, और 2.5 लाख वोट्स लेने वाला जो है वो तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं इस इलेक्शंस में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।